अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, दुनिया के सबसे अमीर देश कौन से हैं? ज्यादातर लोगों के दिमाग में ना अमेरिका या चीन जैसे बड़े बड़े नाम ही आएंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि असली जवाब कुछ और ही है? और वो जवाब शायद आपको चौंका देगा। चलिए, आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। दुनिया का सबसे अमीर देश आखिर है कौन सा? हाँ, तो जैसा मैंने कहा, ज्यादातर लोग तुरंत अमेरिका या चीन का नाम लेंगे। और सोचे भी क्यों ना, आखिरकार ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो ये अंदाजा लगाना बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन वो जवाब सही नहीं है। असली जवाब न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि हम किसी देश की दौलत को असल में मापते कैसे हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसी आम गलतफहमी को दूर करते हैं। आखिर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होना आपको सबसे अमीर क्यों नहीं बनाता? देखिए, किसी देश की दौलत का असली पैमाना उसकी टोटल जीडीपी नहीं, बल्कि जीडीपी पर कैपिटा होता है। ये एक सिंपल सा लेकिन बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मतलब, देश की कुल कमाई को वहां रहने वाले लोगों की संख्या से डिवाइड कर दो। इससे पता चलता है कि ऑन एवरेज हर इंसान के हिस्से में कितनी दौलत आती है। इसको ना एक पाई की तरह सोचिए। टोटल जीडीपी मतलब पूरी की पूरी पाई। अब अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए ये पाई बहुत बड़ी है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा का मतलब है कि हर इंसान को उस पाई का कितना बड़ा टुकड़ा मिला। और जाहिर है, जब आबादी बहुत ज्यादा होगी तो हर किसी का टुकड़ा छोटा हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। जैसे अमेरिका को ही ले लीजिए, उसकी टोटल इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन जब आप उसे उसकी विशाल आबादी में बांटते हैं तो पर कैपिटा वाला आंकड़ा नीचे आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लग्जमबर्ग जैसे छोटे देश की टोटल इकोनॉमी तो कम है, लेकिन बहुत कम लोगों में बंटने की वजह से हर व्यक्ति के हिस्से का आंकड़ा आसमान छू जाता है। तो अब जब हमें ये नई बात पता चल गई है, तो चलिए अब देखते हैं कि इस हिसाब से दुनिया के असली अमीर देश कौन से हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है लग्जमबर्ग। लगभग $1.5 लाख की पर कैपिटा जीडीपी के साथ ये दुनिया का सबसे अमीर देश है। और इसकी पहचान है एक ग्लोबल बैंकिंग हब के तौर पर। तो सवाल ये है कि लग्जमबर्ग इतना अमीर है क्यों? देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। एक तो इसका बहुत बड़ा इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर। दूसरा, टैक्स फ्रेंडली नीतियां जो दुनिया भर की कंपनियों को खींच कर लाती हैं। और सबसे जरूरी, इसकी आबादी बहुत कम है। ये सब मिलकर एक जबरदस्त हाई पर कैपिटा जीडीपी बना देते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। यहां है आयरलैंड, जिसकी पर कैपिटा जीडीपी $1,30,000 से भी ज्यादा है। आयरलैंड की कहानी थोड़ी अलग है। इसने खुद को यूरोप के टेक मैग्नेट के रूप में खड़ा किया है। इसका राज है बेहद कम कॉर्पोरेट टैक्स। इसी वजह से गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों ने अपने यूरोपियन हेडक्वार्टर्स यहीं बनाए हैं। और अब नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड, एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही दौलत और स्थिरता का ख्याल आता है। इसे अक्सर मनी सेफ कंट्री भी कहा जाता है, यानी पैसों के लिए सबसे सुरक्षित देश। और इसके पीछे वजह भी है। इसकी ताकत आती है इसके वर्ल्ड फेमस बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से, लग्जरी घड़ियों जैसे हाई वैल्यू सामानों से, और एक चट्टान की तरह मजबूत और स्थिर इकोनॉमी से। तो ये तो थे टॉप 3, लेकिन चलिए अब बाकी देशों पर भी एक नजर डालते हैं जो इस खास लिस्ट में शामिल हैं। ये लिस्ट दिखाती है कि अमीर बनने का कोई एक ही फॉर्मूला नहीं है। देखिए ना, आइसलैंड अपनी रिन्यूएबल एनर्जी और टूरिज्म से कमा रहा है। सिंगापुर एक ग्लोबल फाइनेंशियल और ट्रेड हब है, और नॉर्वे अपने तेल के विशाल भंडारों पर निर्भर करता है। हर देश का अपना अलग रास्ता है। और हाँ, अमेरिका भी 7वें नंबर पर टॉप 10 में अपनी जगह बना ही लेता है। तो अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर इस लिस्ट में ज्यादातर छोटे देश ही क्यों हैं? इसका जवाब ना बड़े सीधे साधे गणित में छिपा है। इसको समझने के लिए लग्जमबर्ग और भारत का उदाहरण लेते हैं। देखिए, भारत की टोटल इकोनॉमी बहुत विशाल है, लेकिन जब आप उस दौलत को 1 अरब से ज्यादा लोगों में बांटते हैं तो हर व्यक्ति का औसत काफी कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लग्जमबर्ग की इकोनॉमी भले ही छोटी हो, लेकिन उसकी आबादी भी बहुत छोटी है। इसका मतलब है हर इंसान के लिए पाई का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। ये तो हुई आज की बात, पर भविष्य का क्या? आने वाले समय में ये लिस्ट कैसी दिख सकती है? कौन से देश ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं? एक्सपर्ट्स की नज़र सिंगापुर, आयरलैंड और यूएई जैसे देशों पर हैं। ये सभी देश अपनी स्मार्ट आर्थिक नीतियों और तेज ग्रोथ की वजह से भविष्य में इस रैंकिंग में और भी ऊपर चढ़ने का दम रखते हैं।
और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। तो क्या ग्लोबल इकोनॉमी में कामयाब होने का नया फॉर्मूला बड़ा होना नहीं, बल्कि छोटा और स्मार्ट होना है? ये एक ऐसा आइडिया है जो आने वाले दशकों में दुनिया भर के देशों के लिए खेल के नियमों को बदल सकता है।